टीम इंडिया इस वक्त भरपूर फॉर्म में है। अगर आप तीनों फॉर्मेट उठा के देख लें तो टेस्ट मैच हो, वनडे हो या T20 हो, इस वक्त पूरे चार्ट पे रैंकिंग में टीम इंडिया नंबर 1 पे पोजीशन पे। अगर आप टेस्ट मैच की बात करें तो पहला टेस्ट मैच बुरी तरीके से हारने के बाद इंग्लैंड से जिस तरह का कमबैक किया और बेहतरीन फाइट बैक करके पोजीशन को मुस्तहकम तो छोड़ दीजिए, पूरी सीरीज इंग्लैंड से छीन ली है। तो उसका क्रेडिट जाएगा टीम इंडिया को। वर्ल्ड कप फाइनल बेशक हारे, लेकिन वनडे में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस चल रही है। उसके बाद T20 की बात करें तो T20 में भी टीम इंडिया इस वक्त नंबर 1 पे है रैंकिंग में, यानी कि तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया टॉप कर रही है, डोमिनेट कर रही है, पूरी दुनिया पे रूल कर रही है। लेकिन जहां इश्यू आता है, अगर आप देखें तो जो क्रिकेटिंग फैंस हैं या टीम इंडिया की बात करें या टीम इंडिया के इंडियन फैंस की बात करें, तो वो कहते हैं कि यार अगर आप कमेंट्स पढ़ें सोशल मीडिया पे या उनकी राय जानें तो वो ये कहते हैं कि हमें इससे क्या लेना, हम तो पहले भी वर्ल्ड इसी तरह टॉप रैंकिंग में रह चुके हैं, ऐसी टॉप रैंकिंग का क्या फ़ायदा कि जब टीम इंडिया आईसीसी इवेंट ही ना जीते। यानी कि टीम इंडिया 13 साल हो चुके हैं, कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं जीता, यानी कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीता। तो ऐसे टॉप रैंकिंग का क्या फ़ायदा कि जब आप आईसीसी इवेंट में आता है इंडिया तो वहाँ इंडिया चोक हो जाता है। और एक ज़माने में मुझे अच्छी तरह याद है कि इसी तरह साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा ख़तरनाक टीम हुआ करती थी। हेनरी क्रॉनिए के ज़माने में जब एलन डोनाल्ड बॉलर थे, शॉन पोलॉक वगैरह हुआ करते थे, जैक कैलिस होते थे, तो साउथ अफ्रीका इतनी ख़तरनाक टीम हुआ करती थी जॉन्टी रोड्स के ज़माने में कि वो हर बायलैटरल सीरीज़ में टॉप करती थी। उसको कभी कोई भी किसी भी टेस्ट सीरीज़ हो जाए, वनडे हो जाए, तो उसको T20 होते भी नहीं थे, लेकिन इन दोनों फॉर्मेट में वो हमेशा टॉप पे रहती थी, हर बायलैटरल सीरीज़ हराती थी। लेकिन जब कभी भी आईसीसी इवेंट या वर्ल्ड कप आता था ना, तो वो हमेशा जो है ना साउथ अफ्रीका चोक कर जाती थी। लेकिन अब ये चंद सालों से हम देख रहे हैं कि इंडिया हर बायलैटरल सीरीज जीती होती है, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, और टॉप रैंकिंग में भी होती है। इस वक्त देखिए जैसे तीनों फॉर्मेट पे है। लेकिन जब कभी वर्ल्ड कप या आईसीसी इवेंट आता है, इंडिया चोक कर जाती है। अब यही सवाल सारे इंडियंस उठा रहे हैं कि ऐसा क्या फ़ायदा कि जब हम बड़ा इवेंट ना जीत सकें, जब हम वर्ल्ड कप ना जीत सकें, जब हम वर्ल्ड चैंपियन ही ना बन सकें, तो ऐसे बायलैटरल सीरीज जीतने का क्या फ़ायदा। अपने होम ग्राउंड पे जीत जाओ या किसी और के भी होम ग्राउंड पे जाके जीत जाओ, तो ऐसे बायलैटरल सीरीज का क्या फ़ायदा जब आप अपना एक बहुत बड़ा ताज यानी कि वर्ल्ड चैंपियन का ताज जो 2011 के बाद से इंडिया ने नहीं उठाया है, वो क्यों नहीं उठा पा रहा है, ये सबको सवाल उठ रहा है। और अभी जैसे वर्ल्ड कप फाइनल हुआ उठाएगा, ऑस्ट्रेलिया हारा इंडिया, वहाँ वो वाला दुख अभी तक इंडियन अवाम के ना दिमाग में बैठा हुआ है और बनता भी है, क्योंकि देखें अब वर्ल्ड कप T20 भी हारे, फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मौका मिला, वहाँ हार गए ऑस्ट्रेलिया से, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप फाइनल भी ऑस्ट्रेलिया से ही हार गए। तो ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया जो है ना, जब कभी भी कोई बड़ी इवेंट्स में आती है ना, वहाँ पे इंडिया अच्छे करते करते जो है ना, कहीं एक ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे ना वो चोक कर जाती है। जैसे साउथ अफ्रीका का मशहूर है कि कभी क्वार्टर फाइनल में तो कभी सेमीफाइनल में चोक कर जाती है और आज तक फाइनल नहीं खेला। लेकिन इंडिया तो चलो फाइनल खेलने पर भी फाइनल हार रहा है, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। तो बहुत सारे इंडियंस का ये कहना है कि ऐसी क्या फ़ायदा, क्योंकि और फिर इंडिया को भी देखना पड़ेगा कि वाकई ऐसा क्या वजूहत हैं कि जब कभी भी वर्ल्ड कप आता है टीम इंडिया उसके सामने बेबस नज़र आती है। और अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, बस ऑलमोस्ट 3 महीने से भी कम का टाइम रह गया है। अब आईसीसी इवेंट है ये T20 वर्ल्ड कप का, इसमें टीम इंडिया क्या करती है, फिर से लोगों ने उम्मीद बांधी हुई है। और कुछ ऐसे इंडियंस भी मैंने देखे कि यार क्या हुआ अगर आईसीसी वर्ल्ड चैंपियन नहीं जीते हम, या आईसीसी का कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते हम, पूरा सालों साल हम रूल तो कर रहे हैं ना पूरी दुनिया पे, टॉप रैंकिंग में रूल कर रहे हैं, हमारा फला खिलाड़ी देखो, हमारा T20 का खिलाड़ी देखो, हमारा वनडे का खिलाड़ी देखो, हमारा टेस्ट क्रिकेट का खिलाड़ी देखो, हम हर जगह डोमिनेट कर रहे हैं और हर जगह हर को हरा रहे हैं, चाहे उन होम ग्राउंड में हो चाहे उसकी सरजमीन पे जाके उसको हरा तो रहे हैं। तो ये बातें जब बहुत सारे लोग करते हैं तो फिर वहाँ पे डिबेट शुरू हो जाती है। जो चाहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते और जो कहते हैं कि यार वर्ल्ड कप नहीं जीता तो सो व्हाट, इंडिया तो बहुत बड़ी टीम है। सो यहाँ पे कशमकश चल रही है, लेकिन पॉइंट बार बार यही कोई ज़रूर खड़ा होगा। एज अ क्रिकेटिंग फैन, चाहे इंडियंस दो हिस्सों में डिवाइडेड क्यों ना हो, लेकिन एज अ क्रिकेटिंग फैन ये बनता ज़रूर है कि टीम इंडिया बहुत अरसे से कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीती है, कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं जीती है। ओडाई का तो छोड़ दें, T20 और का भी कोई नहीं जीती और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भी बहुत सालों से इंडिया नहीं जीती है। अभी इंडिया के पास मौका अच्छा है, फॉर्म लगी हुई है, खिलाड़ी भी फॉर्म में, T20 वर्ल्ड कप है,
इस साल, उसके बाद 2025 में जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है। तो अभी 2 मौके हैं टीम इंडिया के पास अगले 2027 से पहले, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप पे 2027 में होना है। तो उससे पहले टीम इंडिया के पास अच्छा मौका है कि वो टी20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर ले या आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम कर ले। लेकिन चांसेस ज़्यादा अच्छे इसलिए लग रहे हैं कि इस बार मैच जो है वो वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में, और अमेरिका में एक ग्राउंड ऐसा बनेगा जो फॉर टाइम बीइंग के लिए होगा। तो उसकी पिचेस का आपको अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह की बनेगी। तो डेफिनेटली एक बेसबॉल जैसे होती है ना, वैसे यहाँ पे भी क्रिकेट होगी। क्रिकेट वाले ग्राउंड्स में वहाँ पे खेला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इंडिया अच्छा खेलेगा, लेकिन इंडिया के साथ से मसला कहाँ आता है कि इंडियन प्लेयर्स जो है ना बड़े मैच में बड़ा प्रेशर नहीं ले पाते हैं। ये वजह है। बायलैटरल में वो प्रेशर नहीं होता है आपके ऊपर। तो आपका होम ग्राउंड होता है, ठीक है, समझ में आता है, वर्ल्ड कप में भी ये हुआ। लेकिन जब बड़ा गेम आता है ना, और जब इंडिया के हाथ से मैच फिसलने लगता है ड्यूरिंग मैच, इंडिया के साथ इशू ये है कि जब बायलैटरल सीरीज होती है ना, तो कभी ऐसा नहीं होता कि इंडिया के हाथ से मैच निकल रहा होता। अच्छा, वो जब निकल भी जाता है तो इंडिया वो मैच हार जाता है, लेकिन दूसरे मैच को अपने आप कवर करके सीरीज जीत जाता है। लेकिन जब नॉकआउट स्टेजेस जब आते हैं ना, तो नॉकआउट स्टेज में आपको फिर अगला मौका नहीं मिलता है। फिर नॉकआउट स्टेज में जब आपके हाथ से मैच निकलने लगता है और कोई खतरनाक बॉलर या कोई खतरनाक प्लेयर खड़ा हो जाता है बैटिंग पे या बॉलिंग विकेट लेने के लिए, या बैटर खड़ा हो जाता है जैसे ट्रेविस हेड खड़े हो गए थे फाइनल में, तो फिर वहां से इंडिया को ना वो जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, वहां से इंडिया वापस नहीं आ पाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहां टीम इंडिया के सारे खिलाड़ी हाथ पैर छोड़ जाते हैं और फिर वो दूसरी चीज़ें की तरह एक्ट कर रहे होते हैं और दूसरा प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं दूसरे प्लेयर को। हालांकि आजकल क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है कि कोई किसी के उससे प्रोवोक नहीं हो रहा होता है। डेफिनेटली वो अपने कामली अपना काम कर रहे होते हैं, जो उनका टारगेट होता है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने वर्ल्ड कप फाइनल में देखा, विराट कोहली ने बहुत कोशिश की प्रोवोक करने की ट्रेविस हेड को तो या लोकेश को, तो वो चीज़ हो नहीं पाई और कामयाबी से दोनों ने बैटिंग की और स्कोर को ले गए और इंडिया के हाथ से वर्ल्ड कप निकल गया। तो यहाँ इंडिया को थोड़ी सी वर्क करने की ज़रूरत है कि जब कभी इंडिया के हाथ से मैच निकल रहा हो, इवन बायलैटरल में ही वहीं से सीखेंगे, तो इंडिया को वहाँ से कम बैक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सीरीज तो आप बचा ले तो वो मैच हार के पर अगला मैच जीत जाते हो, लेकिन नॉकआउट में आपको मसला आता है। तो यहाँ पे सवाल सबका सही बनता है कि आप हर साल आप जो है वर्ल्ड चैंपियन नहीं होते और टॉप रैंकिंग में वन पोजीशन पे होते हो, चाहे तीनों फॉर्मेट में हो, लेकिन जब वर्ल्ड कप आता है और वर्ल्ड कप में आप चैंपियन ही ना हो तो क्या बात बनी, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो 13 साल हो गए, देखते हैं 2024 टीम इंडिया के लिए कैसा साबित होता है। 2023 तो बहुत बुरा साबित हुआ और उसका सदमा आज तक इंडियन अवाम के दिमाग में बैठा हुआ है। सो उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही होगा। बाकी आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।